हम सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं, सब रहते हैं, अपने अपने रिश्तों में खेलते हैं, अपने अपने रिश्तों में ही तो खेलेंगे। आपका अपना रिश्ता भगवान का है, थोड़ा मन बनाओ, पढ़ के देखो रामायण, रख के 2 फूल देखो, 2 अगरबत्ती जला के देखो, तुम जैसे जैसे गहरे होने लगोगे उनकी लीलाओं का आनंद शुरू हो जाएगा और तुम्हें लगेगा कि ये हमने ऐसे लोग देखे हैं खाली घर में, और उनसे कहो कि अब आज ना जाओ, अरे हमारे भगवान जी नहीं लेट पाएंगे, हमें भगवान जी की चिंता लेटाएंगे। भगवान जिसके घर में बैठे हैं, गरीब से गरीब घर है, अकेला से अकेला आदमी है, भूखा नहीं सोएगा, उसको चिंता है ना, व्यवस्था तो भगवान जी करते हैं। भागवत के ऋषि कहते हैं, हम नहीं कहते कि तुम कितना ऊंचा मकान बनाओ, मर्जी तुम्हारी, क्षमता तुम्हारी, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि भले कितने भी प्यारे रिश्ते हों, कितने भी प्यारे रिश्ते हों, लेकिन ये रिश्ता जरूर जोड़ के चलना, ये कदम कदम पे लीलाएं दिखाएंगे। और हमने तो बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ी, बहुत बहुत कथाएं जिनमें यही सब देखा, यही सब देखा। एक कथावाचक व्यास जी जयपुर के राधा गोविंद मंदिर में पुजारी हो गए। राधा गोविंद स्वयं प्रकट विग्रह, राधा रमन जी स्वयं प्रकट विग्रह, राधा वल्लभ जी स्वयं प्रकट विग्रह, बांके बिहारी स्वयं प्रकट विग्रह। लोग कहते हैं ये हरदेव केशवदेव रसधान वाले, ये भी स्वयं प्रकट विग्रह। गोरे दाऊ स्वयं प्रकट विग्रह। तो हुआ ये कि वहां एक अंधा आया तानपूरा लेके, वो भजनानंदी था। अब जब शाम को भीड़ इकट्ठी हो, चलो आरती हो जाए, चलो आरती हो जाए, तो सब श्रद्धालु आरती करते हैं। तो पुजारी का काम था कि सुबह के कपड़े अलग और शाम के कपड़े अलग, श्रृंगार बदल जाता था। और वो तानपूरा सूरदास का बजता था, तो ऐसा बजता था कि जो श्रृंगार है, अगर नीले कपड़े हैं तो नीले वाले, पीले हैं तो पीले वाले, घुमचुल की माला है तो घुमचुल की माला का, मोती की माला है तो मोती की माला का, छड़ी है तो छड़ी का, बांसुरी है तो बांसुरी का, वही उसी प्रकार का पद चलता था। तो कुछ लोग कहते थे कि इन दोनों में दोस्ती है क्या, कि हम ये श्रृंगार करेंगे, ये गाना गाओ। बराबर के दोनों भक्त हैं, ये तो बड़ी सलाह है दोनों में। अच्छा, दोनों को ये लगता था कि भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं। सूरदास को लगता था कि हमें ज्यादा चाहते हैं, और व्यास जी को लगता था हमें ज्यादा चाहते थे। दोनों की लीलाएं थी, दोनों की घटनाएं थी। कहते हैं एक बार वार्षिकोत्सव था विवाह का, और पगड़ी बांधने व्यास जी गए, तो वो अपना सर बार बार टेढ़ा किए, तो व्यास जी ने गुस्सा में पगड़ी फेंक दी। तनख्वाह नहीं लेते, बंधवाना वो बंधवा लो, उत्सव है, नहीं तो ये पड़ी पगड़ी बांधो अपनी, लगा दिया दरवाजा और बाहर बैठ गए। घंटे 2 घंटे नहीं आए, भीड़ लग गई दर्शनार्थियों की, उत्सव करने वाले की। जब मनाए गए तो खींच के उठे, लाओ बांधे पिनाए कपड़ा। और जब अंदर गए तो पाग बंधी हुई थी, सजे हुए थे। तो व्यास जी पांव पकड़ के बैठ गए कि जितनी अच्छी तुम पाग बांध लेते उतनी अच्छी हम नहीं बांध सकते। तो व्यास जी को गुरूर था कि भगवान हमें ज्यादा चाहते हैं, और लोग बाग कहते हैं कि इस अंधे को ज्यादा चाहते हैं, अंधा कहता है कि हमें ज्यादा चाहते हैं। करो तुम, बनाओ गाना, कितने कवित्व तुम्हें याद है, कितने गाओगे तुम। तो बदल बदल के श्रृंगार उन्होंने ऐसा किया, अद्भुत विचित्र श्रृंगार किया। लेकिन वारे सूरदास, उन्होंने वही पद गाया, उन्हें दिखा गया कि ये श्रृंगार आज का है। तो एक दिन व्यास जी ने श्रृंगार ही नहीं किया, माला पहना दिया और तिलक लगा दिया और पट खोल दिए, करो दर्शन। और सूरदास जी भजन गाओ, भजन। सूरदास जी तो लोटे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ। बोले ऐसा लगता है जैसे नहाए धोए यशोदा की गोद से उठ के ऐसे ही भागे चले आए। अरे तुम गाना तो गाओ, सूर सागर का अमर गीत है। आज हरि देखे आए नंगम नंगा,
नीले जल की समुद्र की राशि पर उठने वाले सफेद सफेद पानी के बूंदे जैसे लगती हैं कि नीले नीले शरीर रूपी सागर के ऊपर सफेद सफेद मोतियों की लड़ियां झूम रही हों। ऐसा पद गाया उन्होंने कि व्यास जी ने सूरदास के पांव पकड़ लिए। बोले दुनिया कहती तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन तुम्हें तो दुनिया के मालिक दिखते हैं। कथा का भाव सिर्फ एक है कि तुमने बहुतों को परखा है, बाबा को, दादी को, नाना को, नानी को, मामा को, मामी को, चाचा को, चाची को, बहुत सारे रिश्ते तुम्हारी परख में आए। ये गहरा रिश्ता, इसको परख के देखो, बुरा न मानो। बड़ाई की बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ना अपनी प्रशंसा है, न कथा की प्रशंसा है। 100% सच्ची बात है कि जैसे माँ बच्चे के पीछे टिफिन लेके चलती है रास्ता में, खा लेना, ऐसे भगवान आगे आगे भोजन लेके चलते हैं कि तुम खा लेना। आगे आगे रहना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब भगवान देखते हैं। बस जुड़ने की आवश्यकता है। जुड़ो और पाओ, तुम भी पाओ।